कुछ समय पहले भारतवर्ष में महाराजा वीरेंद्र का अद्भुत साम्राज्य फैला हुआ था। महाराजा वीरेंद्र का शानदार महल था और उस खूबसूरत राज्य में महाराजा वीरेंद्र का शासन था। महाराजा वीरेंद्र सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत ही बुद्धिमान और दयालु भी थे। उनके राज्य में खुशी, शांति और ईमानदारी का डंका बजता था। महाराजा वीरेंद्र रोज अपने प्रजा के बीच घूमते, उनकी परेशानियां सुनते और उनका हल निकालते। लोग कहते थे, हमारे राजा सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि हमारे प्रिय दोस्त भी हैं। एक समय की बात है, पड़ोसी राज्य का एक दुष्ट राजा वीरेंद्र के राज पर हमला करने की योजना बना दी। उस योजना से लोग डर गए, लेकिन वीरेंद्र मुस्कुराते हुए कहे, डर किस बात का, सच्चाई और ताकत से हम ही जीतेंगे। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और चतुराई से युद्ध के मुकाबले की योजना बनाई। राजा खुद मोर्चे पर गए और दुश्मन की चाल को मात दी। इस बीच वीरेंद्र की बहादुरी की खबर सुनकर राजकुमारी अनिका उनके राज्य का मार्गदर्शन करने आई। दोनों की पहली मुलाकात महल के बगीचे में हुई। राजकुमारी अनिका ने महाराजा से मुस्कुरा के पूछा, आप अपने प्रजा की कितनी फिक्र करते हैं और अपने जान की बाजी लगाकर आपने युद्ध जीता। राजा वीरेंद्र ने कहा, जो प्रजा के लिए लड़ता है वही असली राजा होता है। राजकुमारी महाराजा की बात सुनकर मन ही मन राजा से प्यार करने लगती है और राजा को भी राजकुमारी कनिका से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखने लगते हैं। कुछ समय के बाद पड़ोसी दुष्ट राजा ने फिर से आक्रमण का षड्यंत्र रचा, लेकिन उस समय राजा वीरेंद्र अनामिका के राज्य में किसी काम से गया हुआ था। इसी का फायदा उठाते हुए दुष्ट राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। प्रजा में त्राहि त्राहि मच गई। जब ये बात राजा वीरेंद्र को पता चला तो अपने सैनिकों और रानी के साथ अपने राज्य में आकर युद्ध को लड़ा और युद्ध में दुष्ट राजा को मात दी और प्रजा में काफी खुशी की लहर आई और प्रजा राजा और रानी की जय जयकार करने लगे। राजकुमारी अनिका और महाराजा वीरेंद्र राजी खुशी राजपाट संभालने लगे। इनके शासनकाल में प्रजा अत्यंत खुश रहने लगी।